बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। मैं हूं अफशीन कुरैशी। मैं हूं आपके साथ रमशा साजिद। हेडलाइंस आपने जानी, हम खबरों में बात होगी। फवाद की पेशी आज, अब कौन रडार पर? काफ का असल वारिस कौन? तालिबे इल्म भी लुट गए। अदाकारा को गुस्सा आ गया। इन सब पर भी बात होगी, लेकिन बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही की फवाद चौधरी से मुत्तल्लिक मुबैना ऑडियो वायरल हो गई है। मुबैना गुफ्तगू में परवेज इलाही किसी शख्स को कह रहे हैं कि फवाद को आज सुबह 5 बजे देर से पकड़ा, इसको 1 महीना पहले पकड़ लेते तो असम्बलियां ना टूटती। मुबैना ऑडियो में दूसरा शख्स कह रहा है कि आपने बिल्कुल सही बात की, पहले पकड़ लेते तो ज्यादा आसानी हो जाती। बिल्कुल ठीक, तुसी सुनाओ। मैं बस साडा हाल चाल ठीक जा रहा है काम। चलो इन्होंने फवाद लेट पड़िया ने आज सुबह 5 बजे फड़ लेंदे ना, महीना पहला असम्बलियां नहीं टुटणियां। सही सही गल है, बिल्कुल ठीक गल। सही गल की साडे ते जोर पाया जे इनू फड़ो। हां, पहले फड़ लेंदे ते आसानी हो जांदी। हां, सही गल की। साबिक वज़ीर आला पंजाब परवेज इलाही ने तकरीर के दौरान फवाद चौधरी से मुतालिक गुफ्तगू पर मुआसरत कर ली। बयान में इनका कहना था कि फवाद चौधरी की पूरी फैमिली से हमारे देरीना ताल्लुकात हैं। मेरे बयान से इनको दुख पहुंचा, जिस पर मैं मासरत खा हूँ। इससे कबल परवेज इलाही ने लाहौर में एक तकरीब में कहा था कि PTI वालों को बहुत समझाया कि अभी काम करने दो, असम्बली मत तोड़ो, मगर उन्होंने मेरी एक न मानी। खान साहब के करीब लोगों ने पार्टी की जड़ काटी। एक पकड़ा गया है, पहले पकड़ा जाता तो काम ठीक हो जाता। चीफ जस्टिस फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर सो मोटो नोटिस लें। फवाद चौधरी की अहलिया हिबा फवाद की अदालत उज़्मा से अपील कहा फवाद का हर बयान पार्टी पॉलिसी होता है। फवाद चौधरी सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, उनके साथ ऐसा रवैया नामुनासिब है। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी से मुतालिक परवेज इलाही के बयान पर इजहार मजम्मत करते हुए जवाब दिया कि अगर परवेज इलाही को कुछ अरसे पहले गिरफ्तार कर लिया जाता तो आज पंजाब के हालात ऐसे ना होते। ऑनरेबल ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट की है कि वो एक सुप्रीम कोर्ट के वकील हैं, इस तरह का सलूक नहीं होना चाहिए, सो मोटो लेना चाहिए था। जब ये चीफ मिनिस्टर थे ना, इनका दौर कितने का 2002 से 2007 इफ आई एम नॉट रॉन्ग, चीफ मिनिस्टर पंजाब। अगर उस वक्त इनको भी अरेस्ट कर लिया जाता ना तो आज पंजाब का ये हाल ना होता। मैं इस बयान की मजम्मत करती हूँ जिस तरीके से उन्होंने इस मौके के ऊपर मेरे और मेरी फैमिली के सेंटिमेंट्स हर्ट किए हैं। किसी को ख्याल नहीं है इस तरह के बयान दे रहे हैं या इन लोगों ने सिर्फ अपनी सियासत कर रही है। PTI रहनुमा फवाद चौधरी गिरफ्तारी केस 2 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म। फवाद चौधरी को आज इस्लामाबाद की अदालत में पेश किया जाएगा। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने के इल्जाम में फवाद को बुध के रोज लाहौर से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद ले जाया गया। इस्लामाबाद के ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने फवाद चौधरी को 2 रोज के जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले किया था। इलेक्शन कमीशन को धमकियां देने का इल्जाम, फवाद चौधरी की लाहौर से गिरफ्तारी, मुल्की सियासत में हलचल। PTI रहनुमा का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड खत्म, इस्लामाबाद की अदालत में आज पेश किया जाएगा। फवाद चौधरी को लाहौर से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद की अदालत में पेश हुए जज नवीद खान ने केस की समाअत की। केस की समाअत के दौरान पुलिस ने 8 रोजा जिस्मानी रिमांड की दरखास्त की। अदालत ने पुलिस की दरखास्त रद्द करते हुए 2 रोजा जिस्मानी रिमांड मंजूर किया। अदालत में पेशी के बाद फवाद चौधरी को पिम्स ले जाया गया था। डॉक्टर्स ने उन्हें तंदुरुस्त करार दिया। अदालत के हुक्म पर PTI रहनुमा को आज दोबारा अदालत में पेश किया जाएगा। खबरों में अब आगे देखिए, एक और मुकदमा दर्ज। PTI के खिलाफ हुकूमत की इंतकामी कार्रवाइयाँ। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी, जिस्मानी रिमांड, कप्तान का सबर जवाब दे गया। इमरान खान ने एक बार फिर भरपूर मजम्मत की
और ट्वीट किया, फवाद चौधरी के साथ दहशतगर्दों जैसा सलूक किया गया, एक शर्मनाक FI जिस्मानी रिमांड दिया गया। ये जाहिर करता है पाकिस्तान के साथ गलत हो रहा है। यहाँ इंसाफ नहीं सिर्फ जंगल का कानून है। कप्तान ने खबरदार किया कि अगर रियासत और बदमाशों का ख्याल है कि वो खौफ का माहौल पैदा कर सकते हैं तो वो ऐसा नहीं कर सकता। लोग इस फिस्तायत के खिलाफ खड़े होने के लिए ज़्यादा पुरज़्म हैं। चेयरमैन PTI इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के पेश नज़र लाहौर में ज़मान पार्क के बाहर कारकुनान की बड़ी तादाद जमा, कप्तान के हक में नारेबाजी। ख़वातीन कारकुनान भी इमरान खान की सपोर्ट के लिए मौजूद हैं। कारकुनान के लिए 35 से ज़ायद कैंप लगाए गए हैं। कारकुनान का पार्टी तरानू पर रख ज़मान पार्क के बाहर सियासी दर्जे हरारत की गरमाइश शुरूज पर। इसी पर बात करते हैं नुमाइंदा बोल न्यूज़ खुर्रम मलिक से। जी खुर्रम, आगाह कीजिएगा। अच्छा, बिल्कुल। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान की मुमकिन गिरफ्तारी के बाद जैसे ही रहनुमाओं की जानिब से ट्वीट किया गया और ज़मान पार्क पर कारकुनान का जो है समंदर उमड़ आया और अब इस वक्त भी कारकुनान यहाँ पर मौजूद हैं। मेरे साथ कुछ जो वर्कर हैं, लीडर हैं, वो मौजूद हैं, इनसे बात करेंगे। मुझे बताइएगा क्या पैगाम दे रहे हैं? आज तीसरा रोज़ है और आप लोग मुसलसल यहाँ पर हैं, क्या पैगाम दे रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान को ज़रूरत है इमरान खान की और हमें ज़रूरत है इमरान खान की। हमें ऐसा हाकिम चाहिए जो उन्होंने हुकूमत की जितना अरसा, हमें वो दिन याद हैं, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं। उन्होंने वो काम किए जो कोई नहीं कर सका था। हमने आगे सीना तान के खड़े होना है, चाहे इसमें हमारी जान जाए, हम परवाह नहीं करेंगे। तरह आपने बात सुनी है, खवातीन भी यहाँ पर मौजूद हैं, बड़ी तादाद में खवातीन कारकुन जो पार्टी वर्कर्स हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। मुझे बताइएगा, मुसलसल 3 दिन से हम आपको देख रहे हैं, क्या आज़म लेकर बैठे हैं? हम लोग खान की हिफाजत के लिए यहाँ बैठे हैं। आप लोग, इन लोगों ने खान साहब की हिफाजत के लिए जो लोग तैनात थे वो कम कर दिए, तो कोई बात नहीं। पूरी आवाम, 22 करोड़ आवाम जो है वो उनकी हिफाजत के लिए यहाँ बैठी है और बैठी रहेगी। ये लोग समझते हैं कि खान को माइनस कर देंगे, इनकी बहुत बड़ी भूल है। जब तक आवाम है पाकिस्तान की तब तक तो ये लोग कुछ नहीं कर सकते। 70 साल से जो पाकिस्तान का हाल इन्होंने कर दिया, बस बहुत हो गया है। अब जान छोड़े हमारी और जाए और हम लोगों को अपनी जिंदगी जी लेने दें। अच्छा, बिल्कुल। ये खवातीन की भी आपने बात सुनी जिनका यही कहना है कि इमरान खान हमारी रेड लाइन, और इस वक्त भी रात के इस पहर कारकुनान की बड़ी तादाद इस वक्त ज़मान पार्क में मौजूद है जिनका यही कहना है कि इमरान खान हमारी रेडी। ठीक है खुर्रम मलिक, बहुत शुक्रिया आपका। और फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर ओवरसीज पाकिस्तानी सराप एहतजाज। ब्रसल्स, मुत्तहिदा अरब अमारात, पेरिस और में मुकीम पाकिस्तानियों का मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालिबा। स्वीडन, स्विट्जरलैंड और बर्लिन में मुकीम पाकिस्तानियों का भी यही मुतालिबा है। पाकिस्तान में इस वक्त जालिम हुकूमत का राज है और इन लोगों ने फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया है और इमरान खान को गिरफ्तार करने जा रहे हैं। जिथे सच है उत्थे नाल तुरना चाहिए, जुर्म के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। इमरान खान नाल इस तरह पाकिस्तान जुर्म हो रहे हैं कि वो मोढे नाल मोढा जोड़ के चोरी पूरी सपोर्ट करन, जो कि इदा के बंदे बार बार धरती नहीं आते, एको बार आते हैं, उन्होंने जिताओ तो कामयाब किया जाए। इमरान खान जिंदाबाद। देखें, अभी आपने फवाद चौधरी को गिरफ्तार किया है, इन गिरफ्तारियों से हम डरने वाले नहीं हैं। पाकिस्तान तरीके इंसाफ का साथ देगी और हर हाल में हम इमरान खान के साथ हैं। जब से ये इम्पोर्टेड हुकूमत आई है, ये कोई ना कोई ऐसे काम कर रही है जो कानून से बालातर हैं और पाकिस्तान इस तरह नहीं चल सकता। ओवरसीज पाकिस्तानी हम इस वक्त बहुत गुस्से में हैं। जैसा कि पंजाब हुकूमत ने एक साजिश करने की कोशिश की है कि खान साहब को गिरफ्तार। फवाद चौधरी के साथ नारवा सलूक पर सियासी रहनुमा बोल पड़े। मिफ्ता इस्माइल बोले, फवाद चौधरी को गिरफ्तार करके हथकड़ी नहीं लगानी चाहिए थी। लीगी रहनुमा मलिक अहमद खान बोले, फवाद को ज़ाती हैसियत में जानता हूँ, इनके साथ ज़्यादती की मुखालिफत करता हूँ। फवाद को मुंह पर कपड़ा डालकर नहीं लाना चाहिए था। फवाद चौधरी की गिरफ्तारी की मुखालिफत करूँगा। सेनेटर शहजाद वसीम भी फवाद की गिरफ्तारी पर बरस पड़े। कस्टडी कोर्ट ने दी है, ली कोर्ट ने, वारंट कोर्ट ने दी है, रिमांड कोर्ट ने दी है। Whom am I to ask? इलेक्शन कमीशन के रवैये पर उन्होंने एक तबसरा किया और किसी कानून को तो नहीं तोड़ा, मगर लगता है कि शायद इलेक्शन कमीशन का दिल टूट गया। और क्या दिल टूटा उनका कि ये जो इनका निगरान वजीर आला है, उसके होते हुए वहां पर जिस तरीके से उनके ऊपर क्रैकडाउन किया गया, मैं समझता हूं कि वो एक शर्मनाक बात है। ये एक इमरान खान को गिराने के लिए, हटाने के लिए इकट्ठे हुए, लेकिन ये कौम इमरान खान के साथ खड़ी है और इमरान खान इंशाल्लाह बहुत जल्द
एक बार फिर पाकिस्तान के वजीर आजम का हल्फ उठाएंगे। एक और पीटीआई रहनुमा हुकूमत के निशाने पर फारूक हबीब पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस की मुद्दईयत में पीटीआई रहनुमा फारूक हबीब पर साथियों पर मुकदमा दर्ज किया गया। मुकदमा थाना फिरोजवाला शेखुपुरा में दर्ज किया गया। मुकदमे के मतन में कहा गया कि फारूक हबीब और साथियों ने मिलकर हमसे डकैती की कोशिश की, कार्य सरकार में मुदाखलत और नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। फारूक हबीब का कहना है कि आज पता चला कि मुसल्लह पुलिस वालों से तन्हा शख्स डकैती भी कर सकता है। मैंने पुलिस की गाड़ी को नहीं रोका। पहले तो मैं ना करता हूँ सीना जोरी के ऊपर, और मुझे तो आज पता चला है कि पुलिस दर्जनों तरबियत याफ्ता पुलिस वालों से एक अकेला निहत्था शख्स जो है वो डकैती भी कर सकता है। तो ये तो FIR जो है वो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर जो है इसको रजिस्टर्ड होना चाहिए, और यही एक्सपेक्टेशंस हैं इनके ऊपर। इसी किस्म की ये जाली FIR हैं, जाली मुकदमात बनाकर ये चाहते हैं कि किसी तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, उनके ओहदेदारान हैं, उनकी आवाज़ को जो है वो दबा लिया जाए। तो ऐसा तो करना जो है वो नामुमकिन है। इसकी तो फुटेज मौजूद है, जो कुछ है वो आपके सामने है, आप लोगों के पास, मीडिया के पास। मैंने तो कल जो है वो पुलिस की गाड़ी को भी नहीं रोका, मैंने तो एक बगैर नंबर प्लेट काले रंग की वीगो को रोका था, जिसमें फवाद चौधरी साहब को उस वक्त मेरी समझ के मुताबिक है वो तो आकर लेके जा रहे थे। और तहरीक इंसाफ ने पंजाब के निगरान वज़ीर आला के इक़दामात पर मुज़ाहमत का फैसला कर लिया। लाहौर में इमरान खान ने मरकजी क़यादत का इजलास बुला लिया। फरी की गिरफ्तारी पर भरपूर आवाज़ उठाने पर इत्तफाक हुआ। इजलास में इलेक्शन कमीशन के रवैये पर तशवीश का इजहार भी किया गया। पंजाब KP गवर्नर की जानिब से इलेक्शन तारीख न मिलने पर हिकमत अमली पर भी गौर किया गया। क़यादत ने इत्तफाक किया कि फवाद चौधरी की गिरफ्तारी पर हर फोरम पर आवाज़ बुलंद की जाएगी। इजलास में असद उमर, असद कैसर और शिबली फराज, उमर फारूक हबीब और यास्मीन राशिद शरीक हुए। KP के साबिक वज़ीर आला महमूद खान और जमशेद इकबाल चीमा भी मौजूद थे। वज़ीर आला गिलगित बल्तिस्तान भी इजलास में शरीक हुए। इमरान खान पर एक और कातिलाना हमले की तैयारियां हो रही हैं। शेख रशीद ने पेशगोई कर दी, कहा कप्तान को ख़त्म करने के लिए उजरती कातिलों को लाया गया है। जरदारी गैर मुल्की कातिलों की मदद से इमरान खान पर हमला करने वाला है। ज़मान पार्क में मीडिया से बात करते हुए कहा कि ये लोग खान को नाअहल करना चाहते हैं। 13 पार्टियों की सियासत अकेले कप्तान ने ख़त्म कर दी। के हालात नहायत संगीन, खौफनाक और गंभीर हैं। आसफ जरदारी गैर मुल्की दहशतगर्द तंजीम के जरिए इमरान खान की जान पर दोबारा हमला करने वाला है। दहशतगर्द उजरती कातिलों को एंगेज किया गया है कि इमरान खान को खत्म किया जाए, क्योंकि जब तक इमरान खान सियासत में जिंदा है इनकी सियासत दफन है। कौम इमरान खान के साथ है और ये 13 पार्टियां इलेक्शन से भाग रही हैं, और अगर इमरान खान को गिरफ्तार करोगे तो ये उसकी खिदमत करोगे। कल करते हो आज कर दो। ये इमरान खान को नाअहल करार देना चाहते हैं। अगर इमरान खान को गिरफ्तार करोगे, PTI या इमरान खान यहाँ पे है वो और बुलंदी पे चली जाएगी। अगले जुमे तक आपकी लात ठीक हो जाएगी। आप कराची से ट्रेन मार्च करें और खैबर में। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक पर क्लिक कीजिए। 2022 बहुत सारे तोहफे भी देखे गया पाकिस्तान की आवाम को। पाकिस्तान की आवाम को एक तोहफा ये दिया कि आवाम को पता चल गया कि पाकिस्तान का मीडिया क्या है। साल 2022 में सबसे ज्यादा देखे जाने वाला चैनल बोल न्यूज रहा नंबर 1। हमने बहुत सारे शोज और ट्रांसमिशंस की। पूरा साल मुसलसल जदोजहद में निकल गया कि ये वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के पीछे कौन लोग थे। तोड़े रेटिंग के सभी रिकॉर्ड। सोशल मीडिया पर भी सबसे ज्यादा तेजी से 2.4 बिलियन व्यूज का संगे मील अबूर किया। एंकर्स को भी आवाम में सबसे ज्यादा मकबूलियत मिली और सोशल मीडिया पर भी बोल रहा सब पर भारी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।